महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डेट स्टूडेंट नाइट रूटीन शेयर करूंगी। आप सभी को बताऊंगी कि नाइट के टाइम डेट स्टूडेंट कैसे प्रोडक्टिव रहता है, कैसे अपनी स्टडी पे फोकस करता है और अपने सारे बाकी के कामों को किस तरीके से कंप्लीट करता है। सो या लेट्स स्टार्ट इट। इवनिंग के टाइम जब डेट स्टूडेंट अपना लास्ट स्लॉट लगा रहा होता है, उस टाइम वो पूरे मन के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है, क्योंकि उसे पता है कि शाम के टाइम उसको और भी बहुत सारे काम करने हैं और रात के टाइम सिर्फ उसको इन सभी चीजों को रिवाइज करना है। जो वो डेट परफेक्ट स्टूडेंट है ना, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाकी सभी कामों भी परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो डेट स्टूडेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के काम, अपने पेरेंट्स की हेल्प और बहुत सारे सोशल वर्क भी करता है। अपने लास्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद फटाफट से फ्रेशन अप होने के लिए चले जाइए, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन लीजिए। जो हमारा इवनिंग का टाइम होता है ना, ये हमारा कंफर्टेबल टाइम होता है, इसलिए कंफर्टेबल क्लॉथ्स में आ जाइए। अपनी जो टाइट चोटी की हुई है उनको बालों को अच्छे तरीके से खोल के रिलैक्स कर लीजिए। कोई भी अच्छा सा बन बना लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। स्किन केयर करना भी एक बेसिक नीड है, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी इन एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है। अभी मैं रॉ मिल्क मींस कच्चे दूध के साथ अपने फेस की अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर रही हूँ। पूरे दिन में जितनी भी डस्ट हमारे फेस पे आ जाती है ना, ऐसा करने से वो सारी डस्ट रिमूव हो जाती है। और जब आपकी स्किन सॉफ्ट एंड हेल्दी होगी तो आप इंटरनली भी अच्छा फील करेंगे। अच्छे तरीके से क्लींजिंग करने के बाद साफ पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए हल्के हाथों से। अब ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना कि स्किन केयर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करती है, लड़के भी स्किन केयर करते हैं। उनके फेस पे भी डस्ट आती है, वो भी मिल्क के साथ अपने फेस की डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। इवनिंग का टाइम है, बाहर का कुछ ऐसा प्यारा सा नजारा है। अंधेरा थोड़ी देर में हो जाएगा, बट अंधेरा होने से पहले जो व्यू रहता है उसको एंजॉय करने का भी अपना अलग ही मजा है। के बाद मैं वहीं पे थोड़ी सी हवा खाने के लिए बैठ गई थी, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। और गर्मियों का टाइम है तो अपनी हाइड्रेशन का ध्यान तो बहुत ज़्यादा रखना है। टाइम टू टाइम आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी आपकी स्किन के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आप सभी को पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि अपने लिए वाटर ट्रैकर बना लीजिए। फटाफट से किचन में आ जाती हूँ, मम्मा की रात के डिनर में हेल्प करवाती हूँ। आप सभी को भी ऐसा जरूर करना है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन कामों पे भी ध्यान देना जरूरी है। और जब हम पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम बहुत सारी न्यू चीजें सीखते हैं, और वो चीजें भी हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है। लाइफ के किसी भी फेज में हमें इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और कुकिंग तो एक बेसिक नीड है जो सभी को आने चाहिए, चाहे फिर वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप 24 के 24 घंटे पढ़ सकते हैं, इसलिए अपने ब्रेक्स में अपने इन कामों पे टाइम दीजिए। अपने अंदर न्यू स्किल्स को डेवलप करिए, अपने पेरेंट्स के पास बैठिए, उनसे बातें करिए और फिर देखना आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगी। जब हम अपने पेरेंट्स के पास, मम्मी पापा दादा दादी के पास बैठते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है जो शायद हमें अपनी बुक से पता ना चले, और उन बातों का पता होना हमें जरूरी है। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम इन चीजों के लिए भी निकाला कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं। दिन ना बहुत बड़ा होता है। अगर आप समझ लीजिए आप 8 घंटा सोते हैं, तब भी हमारे पास बहुत टाइम, उसमें से समझ लीजिए आप 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय आप इन सभी चीज़ों में अपना टाइम लगा सकते हैं। तो देखो, अभी बातें करते करते मैंने अपनी चटनी भी बना ली। अब इसको आराम से यहाँ पे रखूँगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी और अपने बाकी के कामों पर फटाफट से लगूँगी। टाइम है तो दिन में 2 बार नहाना तो बनता है, तो मैं फटाफट
फटाफट से अपनी अलमीरा को खोल लेती हूँ और कंफर्टेबल से नीट एंड क्लीन क्लोथ्स निकाल लेती हूँ। और जब हम अपने दिन के सारे काम कंप्लीट करने के बाद दोबारा से बाथ लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, गर्मी से भी राहत मिलती है। इसलिए इस चीज को आप भी ट्राई करना। अब हम करेंगे आराम से बैठ के अपना डिनर। तो मैं फटाफट से किचन में आ जाती हूँ और अपने लिए सभी बर्तन निकाल लेती हूँ। और जो मैंने अपनी मेहनत से चटनी बनाई थी जो कि मेरी फेवरेट है, मैं फटाफट से उसको अपनी कटोरी में निकाल लेती हूँ। इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए दिन में 2 से 3 टाइम तो आप मिल्क लीजिए। जब मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी तभी मेरे को ये बिल्ली दिखी, तो मैंने सोचा कि इसकी भी पेट पूजा करा देते हैं। और यहाँ पे नीचे कुछ इस तरीके से टेस्टी टेस्टी रोटियां बन रही थी। तो ये है मेरा आज का डिनर। तो खाना खाने के बाद आपको सीधा सोना तो बिल्कुल भी नहीं है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आजकल तो गर्मियां होती है तो कूलर में पानी डालने का काम तो हमें फ्री में मिला हुआ है। तो ये काम अगर आप खाना खाने के बाद करोगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए और काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डेड स्टूडेंट है अपने टाइम को बचाता है। और अगर आप इस टाइम ये करते कि खाना खाया आप वॉक करने के लिए चले जाते हो और फिर आके कूलर में पानी डालते तो डबल टाइम वेस्ट होता है आपका। इसलिए आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करिए। और रात को सोने से पहले अपने बैग को प्रिपेयर करके रखना भी एक गुड हैबिट है जो कि डेड स्टूडेंट हमेशा फॉलो करता है। अपनी सभी नोटबुक बुक्स जो भी आपने आज पूरे दिन में बिखराई है बैग में से निकालिए, याद से उनको अपने बैग में डाल लीजिए। और याद करिए कि कल आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है, तो याद से उन चीज़ों को भी डाल लीजिए। अपने आई कार्ड को, पेन्स को अच्छे तरीके से याद करके सब चीज़ों को डाल लीजिए। और रात को सोने से पहले हमें अपनी किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो अब मैं किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करूंगी, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं फ्रेशन अप होने के बाद किचन हमारा फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे हम आते हैं। और जब हम अपने लिए ब्रेकफास्ट नीट एंड क्लीन किचन में प्रिपेयर करेंगे तो हमारा मूड कितना ज़्यादा अच्छा होगा और उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट डे के प्रोडक्टिव होने में। तो इस तरीके से जो वो डेड स्टूडेंट होता है ना, वो अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन पहली रात से ही करने स्टार्ट कर देता है। डेड स्टूडेंट कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं आज नहीं करूँगा ये काम कल करूँगा, ये सब करते हैं हम जैसे लोग। और जब हम इन चीज़ों को करते हैं तभी हम उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो इन चीज़ों को नहीं करते। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के बाद मैं फटाफट से अपने रूम में आ जाती हूँ और यहाँ पे बैठ के कूलर का स्विच ऑन कर देती हूँ और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेती हूँ। हमें रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। So yeah guys, that's it for today. Thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।